गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 2 का चैप्टर पढ़ लिया था, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। तो सबसे पहले तो रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो वाटर भी इसमें एक है, ठीक है। वाई वाटर इज इम्पोर्टेंट। पानी जो है वो महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है, तो इसके जो उपयोग हैं वो लिखने हैं हमको, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। जीवन के लिए ज़रूरी है, अगर पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। दूसरा है एग्रीकल्चर, पानी के बिना कृषि भी संभव नहीं है। तीसरा है इंडस्ट्री, उद्योग। और चौथा है पावर, ऊर्जा, ठीक है। इंडिया इज ए वाटर रिच कंट्री। भारत में पानी के बहुत सारे स्रोत हैं, संसाधन हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे स्रोत हैं पानी के। भारत पानी के क्षेत्र में एक संपन्न कंट्री है, एक संपन्न देश है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के अंदर बहुत सारी जगहों पर पानी की शॉर्टेज रहती है, कमी रहती है। वाटर स्कैर्सिटी, वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी। इसके कारण क्या हैं? केजेस। तो सबसे पहले ओवर यूज, पानी का दुरुपयोग। दूसरा इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्टेज। इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक और डोमेस्टिक यानी घरेलू, ठीक है। इंडस्ट्रियल और घरेलू दुरुपयोग, वेस्ट करना पानी को, ठीक है। दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, असमान वितरण। और चौथा है सीजनल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा जो होती है। और वाटर पोल्यूशन, ये इम्पोर्टेंट केजेस हैं इसके, ठीक है। Today in India,
भारत के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर यानी कि पानी के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है वो कितने % बनाई जाती है? 22%। ठीक है। अब है वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। तो इसमें एक तो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन है, ठीक है, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण की आवश्यकता। तो सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे वाटर इज रिन्यूएबल बट लिमिटेड। पानी को क्या किया जा सकता है? रिन्यूएबल, रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पानी क्या है? लिमिटेड है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। एक इसका कारण क्या है? डिमांड क्या है? ज़्यादा है, और सप्लाई क्या है? कम। इससे क्या शॉर्टेज, कमी हो जाएगी पानी की। ठीक है। डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उसकी क्या हो जाएगी? शॉर्टेज। और फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए आवश्यक है। अब आगे अगला जो पॉइंट है वो मल्टीपर्पज़। रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ यानी बहुत सारे काम एक ही चीज़ से संपन्न हो जाए, ऐसा एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसको कहते हैं डैम। ठीक है। डैम के द्वारा बहुत सारी चीज़ों पर निर्भरता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है, उससे बिजली भी बनाई जा सकती है, और कभी अगर सूखा पड़ जाए तब भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डैम। व्हाट इज डैम? बांध क्या है भाई? तो किसी भी नदी के ऊपर या किसी भी जल स्रोत के ऊपर जल को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी तीव्रता को कम करने के लिए एक दीवार बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। ठीक है। तो लिखो इसको। A dam is a structure constructed across the river to control the flow of वाटर। पानी का जो बहाव है उसको
कंट्रोल करने के लिए बांध बनाया जाता है और स्टोर इट वेरियस पर्पज। लाइक एज एग्रीकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, एग्रीकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और फ्लड कंट्रोल, फ्लूड कंट्रोल। अब इसके मेन पर्पज जो हैं वो क्या है? मेन पर्पज ऑफ डैम्स। तो सबसे पहले लिखो इरिगेशन, सिंचाई, ठीक है। दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पीने के पानी की सप्लाई, और फ्लड कंट्रोल हो गया, नेविगेशन हो गया, ठीक है। फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन। काट दे।